हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल पढ़ने वाले हैं एंड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, उद्योग निर्माण उद्योग, है ना। तो इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। वन बाय वन सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। आप लोग अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा का बटन जरूर दबाना एंड ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि मेरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी यूज कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप लोग जरूर मुझे फॉलो करना, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना। सवाल हमारा यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया ये कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं VVI लगा दूंगा, है ना। सवाल लगभग 40 के आसपास सवाल है, लेकिन उनमें से जो सवाल इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे VVI करके लगा दूंगा। आप उसको जरूर से एकदम 100% नोट कर लीजिएगा एंड उसको याद कर लीजिएगा। ओके, जो सवाल पूछते हैं बार बार, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण। तो देखिए, खिलौना उद्योग जो है ना, ये छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है ना। इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री जो है, छोटे पैमाने पे भी खिलौना बनाने का उद्योग खोला जा सकता है। ओके, आगे यहाँ पे कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? बाजार, समझ रहे हैं, उद्योगों की स्थिति के निर्धारण के लिए, यानी कि अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको इंडस्ट्री बैठाना है या उद्योग बनाना है, ठीक है ना, उद्योग की स्थापना करना है, निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? बाजार बिल्कुल जरूरी, बाजार तो होना जरूरी, बिना बाजार में उद्योग तो चलेगा भी नहीं पाए। ऊर्जा भी जरूरी, पूंजी भी जरूरी है। जनसंख्या का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, है ना जी। उद्योग निर्माण में जनसंख्या कोई मतलब नहीं है। आप अगर 2 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं तो चलेगा, लेकिन बाजार होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एनर्जी, यानी कि एनर्जी भी चाहिए, है ना जी। ऊर्जा, पूंजी भी चाहिए, पूंजी रहेगा तभी आप कर सकते हो, लेकिन जनसंख्या का कोई महत्व यहाँ पे नहीं है। आगे बोला कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा गया एंड ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुरू से मैं जो बता रहा हूँ 17 को, वो इंपॉर्टेंट हो गया। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं? कृषि पर आधारित कौन नहीं? देखिए, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो सूती वस्त्र तो कृषि से ही प्राप्त होता है, सूती वस्त्र तो, है ना। और चीनी तो समझ रहे, कृषि खेती करते हैं, शुगर केन, गन्ना, उससे होता है। जूट वस्त्र तो जूट की खेती होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीमेंट। सीमेंट के लिए खेती की जरूरत ही नहीं है, खेती यानी कि कृषि की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आगे हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कोलकाता रिथड़ा में है, या कोलकाता कोन्नागरी में है, या कोलकाता मोदनीपुर में है, या कोलकाता हावड़ा में? तो इसका आंसर होगा कोलकाता हावड़ा। ओके, किताब में कहीं कहीं आपको गाइड में आंसर मेदिनीपुर या तो फिर रिथड़ा मिलेगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जो अभी लेटेस्ट में जहाँ पे है ना, एंड यू कैन सर्च, बिकॉज जो चीज है ज्योग्राफी में यही तो चीज होता है ना। ज्योग्राफी में कभी गलत नहीं। आप अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन गूगल पे सर्च करते हो ना, तो जो जहां पे है आपको वहां पे दिखाएगा, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब पब्लिक सेक्टर के रूप में अंतर्गत आता है, यानी कि सरकार उसको देख रेख करती है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार उसको देख रेख करती है। देखिए, जेके सीमेंट उद्योग, ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया, प्राइवेट कंपनी देख करती है। टाटा लॉ इस्पात, ये भी प्राइवेट है ना, ये जो है प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट है। बोकारो लॉ इस्पात उद्योग, ये देखो, ये सरकारी चीज है। बोकारो लॉ इस्पात उद्योग क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि इसका देख रेख जो है सार्वजनिक के मतलब हुआ जिसका देख रेख सरकार करती है ना। लेकिन जेके सीमेंट, टाटा लॉ इस्पात कंपनी, रेमंड, ये सब क्या हो गया? प्राइवेट इसका मालिक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ऊपर वाला भी। कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये भी सवाल पूछा गया बार बार। उपभोक्ता उद्योग कौन है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। उपभोक्ता उद्योग जिसको कंज्यूमर इंडस्ट्री बोला गया है, ठीक है ना। तो पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, इसमें क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग जो है क्या, एक उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता किसको बोलते हैं? कंज्यूमर, यानी कि जो यूज करता है ना, जो यूज करता है, जो इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। सेम सवाल था जो 2 नंबर सवाल था, तो जनसंख्या इसका कोई कारक ही नहीं है ना। औद्योगिक अगर अवस्थित करना है हमको, अगर इंडस्ट्रियल अगर हमको क्या करना है, अगर निर्माण करना, लोकेशन कहीं भी करना है, तो क्या उसकी जनसंख्या की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे, एंड आपको याद हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, या टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो या विश्वेश्वरैया। तो याद कीजिएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी। आपने पढ़ना है 1907 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना, टाटा लौह इस्पात कंपनी। आगे, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? तो सूती का जो सूती मिल जो है ना,
सबसे पहले मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों? क्योंकि एक मुंबई एक पत्तन है, बिल्कुल मुंबई मतलब वहाँ पे हवाई क्या बोलते हैं, बंदरगाह बहुत मुंबई में, चूंकि समुद्र के किनारे है। या कपास उत्पादन क्षेत्र में के निकट स्थित है, यानी कि जहाँ पे कपास उत्पादन होता है उसके बहुत निकट है। पूंजी, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, है ना, पूंजी वगैरह भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, मतलब ये अर्निंग का सोर्स ज़्यादा था, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब रीजन की वजह से वहाँ जो है सबसे पहला जो है सूती मिल स्थापित की गई थी। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल में एक बार त्रासदी हुआ था, मतलब भोपाल कंपनी, एक कंपनी थी, वहां पे गैस का रिसाव हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। तो जिसके वजह से बहुत लोगों की जानें गई उसमें। आगे बढ़ते हैं, कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा पहला नहीं बोला जा रहा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र पहला आता है, उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है ना, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। सिंदरी कहाँ? ये सवाल बहुत बार पूछा है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी का, एंड आपको मॉडल सेट में देखने को मिलेगा ये सब। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो सिंदरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। सिंदरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सब सवाल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो इसको ना आपको याद करना, कि अगर आपको लगता है कि ये सब सवाल को याद करें देखें, तो आप, सॉरी ये सिंदरी झारखंड में होगा, गलती मैंने बता दिया। सिंदरी कहाँ? झारखंड में जी, है ना। सिंदरी जो है वो झारखंड में है, ओके। तो याद कीजिएगा सिंदरी झारखंड में, मैंने मिस्टेक से गलती बता दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। धनबाद में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट, इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। समुद्र के निकट कौन है? समुद्र के निकट विशाखापट्टनम है, क्योंकि विशाखापट्टनम ऑलरेडी समुद्र है ना जी, समुद्र में, यानी कि कहाँ पड़ता है ये? एमपी में पड़ता है जी, है ना, आंध्रा में पड़ता, सॉरी आंध्रा पड़ता, आंध्रा एपी। तो विशाखापट्टनम में है, समुद्र के तट नजदीक है। और विशाखापट्टनम ऑलरेडी एक पत्तन है, मतलब बंदरगाह है, बहुत नेचुरल बंदरगाह। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये सवाल बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बॉक्साइट का उपयोग कहाँ होता है? जूट में, एल्युमिनियम में, सीमेंट में। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, एल्युमिनियम में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया, ये भी याद कीजिएगा। चूना पत्थर का जो उपयोग होता है सीमेंट में, जूट में, चीनी में। तो बताओ भाई, चूना पत्थर का उपयोग चीनी में काहे होगा, एल्युमिनियम में काहे होगा, जूट में क्यों होगा? सीमेंट में होता है ना। और सीमेंट का कच्चा माल, अगर बोला गया सीमेंट का कच्चा माल कौन है, तो चूना पत्थर है, ठीक है। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराते हैं? स्टील को, तो याद कीजिएगा सेल, सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। तो सेल जो है वो बाजार में का स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, सेल, ये कंपनी के नाम है, SAIL। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये जो क्या करती है, दूरभाष यानी कि टेलीविजन, कंप्यूटर वगैरह जो है संयंत्र निर्मित करती है। कौन? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल कभी कभी देखने को मिला, लेकिन हालांकि ठीक सवाल है। जमशेदपुर चीनी, सीमेंट, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। तो लौह इस्पात, है ना, जमशेदपुर लौह इस्पात। चीनी तो है, सीमेंट नहीं होगा, सूती वस्त्र होगा नहीं, ठीक है ना। सवाल बहुत अच्छा है कि जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसका आंसर यूं बता सकते हो। एंड आपको पता है जमशेदपुर, आपको टाटा का नाम सुने होंगे आप लोग, टाटा एंड स्टील कंपनी, है ना। तो लौह इस्पात कंपनी वही आता है, टाटा एंड स्टील कंपनी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लौह इस्पात होगा, आयरन स्टील, है ना, लौह मतलब आयरन। चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? आगे कौन आ गया? उत्तर प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र जो है सबसे पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र, एंड उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहला नंबर पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी? सूती वस्त्र कानपुर, मुंबई, चेन्नई, नागपुर। तो भाई साहब सूती नगरी मुंबई को ही बोला जाता है, ठीक है ना, सूती नगरी मुंबई को बोला जाता है, इसलिए मुंबई जो है सूती उत्पादन में अग्रणी राज्य। विश्व में साइकिल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? साइकिल उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है, ठीक है ना। साइकिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हालांकि ये सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो जो सवाल इंपोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सवाल यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ओके। आगे, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वस्त्र पार्क, समझ रहे ना,
कपड़ों का पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, तो इसको पढ़िएगा। बहुत कुछ आपको जनरल नॉलेज को की जानकारी मिल जाएगी आपको, है ना। जीके की जानकारी बहुत मिलेगी। चैप्टर बहुत मस्त है। टाटा की नैनो कार किस राज्य में बनकर आती है? आपको पता है टाटा सबसे सस्ती कार है नैनो कार, लगभग 1 लाख में मिल जाता है ये। तो कहाँ से बन के आती है? गुजरात से बन के आती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी देखे होंगे आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एंड ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपा नगर जो है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या सूती वस्त्र के लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। चूंकि सवाल पूछा गया इसलिए मैं VVI यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, एंड जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिपहिया स्कूटर समझ रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय। सवाल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप सवाल को आप बोल सकते हैं, तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना। तो इससे जो तिपहिया मतलब 3 गाड़ी वाला होता है ना, 3 गाड़ी वाला यार, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रथम हो जाएगा भारत, 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। 3 गाड़ी, 3 चक्का वाला गाड़ी, ऑटो जिसको बोलते हैं, ऑटो टाइप का होता है, 3 चक्का वाला गाड़ी, ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, सब। कौन नई प्रौद्योगिक नीति से संबंध है? नई प्रौद्योगिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो भारत में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया था, NIP, नई क्या बोलते हैं इसको, औद्योगिक नीति। इसमें उदारीकरण को शामिल किया गया, निजीकरण को शामिल किया गया और वैश्वीकरण को शामिल किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? ये भाई साहब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में, टाटा नगर में, लखनऊ में, पटना में। तो ये भाई बेंगलुरु में। अक्सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, यानी कि एरोप्लेन हो गया, जो भी मतलब समझ रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, रॉकेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये अक्सर बेंगलुरु में इसका जो है कंपनी वगैरह मिलता है। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो गंधक अम्ल। अरे वही H2SO4 को ही बोलते हैं गंधक अम्ल, है ना। H2SO4 को बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला जाता है, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। ये सवाल कभी कभी पूछा गया, लेकिन अभी तो देखा नहीं गया, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कौन उद्योग नीति से संबंधित नहीं है? नीति मतलब ये औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। तो औद्योगिक नीति से कौन कौन सा था? निजीकरण था, उदारीकरण था, वैश्वीकरण था। राष्ट्रीयकरण नहीं था ना। औद्योगिक नीति में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यही तीनों था, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। बड़े आकार के जलपोतों जहाजों का निर्माण स्थल कहाँ है? जहाँ बड़े बड़े जहाज, जलपोतों मतलब क्या हुआ? जलपोत मतलब जल में चलने वाले जहाज, जिसको शिप कहते हैं ना। तो वो कहाँ है? कानपुर, बेंगलुरु, चेन्नई। तो भाई साहब विशाखापट्टनम बहुत बड़ी जगह है ना, विशाखापट्टनम। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, रानीपेट, तमिलनाडु में। पहला उर्वरक संयंत्र, फर्टिलाइजर प्लांट, ये कहाँ? रानीपेट में लगाया गया। रानीपेट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? आपको मैं बता दूं, चंदन है ना, चंदन जो है सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक में मिलता है, ठीक है ना, कर्नाटक। और कर्नाटक में जो है मैसूर जो है इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, मैसूर। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? मारुति मोटर गाड़ी जानते हैं तो कानपुर, नागपुर, गुड़गांव, सोनीपत। तो ये होता है हरियाणा, गुड़गांव में, ठीक है ना, हरियाणा के गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी। किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण करते हैं? रेल सवारी जो गाड़ी होता है ना, उसके डिब्बा का निर्माण कहाँ करते हैं? वाराणसी, चित्तरंजन, जमशेदपुर, कपूरथला। तो कपूरथला में जो है रेल गाड़ी सवारी वाला जो डिब्बा होता है ना, वहाँ निर्माण करते हैं। कपूरथला पड़ता है पंजाब में। ओके प्यारे, तो ये सब आपको सवाल किताबें देखने को मिलेगा। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? वायुयान, जैसे आपको देखे ना, वायुयान, एरोप्लेन, रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, वो सब हम अक्सर जो है बेंगलुरु में आता है, ठीक है ना, बेंगलुरु में ही लगाया गया था। भारत का सिलिकॉन सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं जी? बेंगलुरु कहते हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन सिटी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत मतलब समझ, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का जो उत्तर पड़ता है, उत्तर के साइड जो एरिया इनकी उत्तर प्रदेश है, उस एरिया में ये सब देख रहे हैं, है ना, उत्तर प्रदेश का ही। सूरत तो अलग है। कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना, कानपुर को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? अब बताओ यहाँ पे कौन सा इस्पात नगरी है जो केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती,
भद्रावती कहाँ पड़ता है? भद्रावती पड़ता है क्या बोलते हैं, भिलाई, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? बताओ। ऊनी, तो ऊन कहाँ होगा? जहाँ पे भेड़ बकरी ज्यादा मिलेगा, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है ना। तो पंजाब में ऊन वगैरह का उत्पादन ज्यादा होता है, कश्मीर से भी ज्यादा। विश्वेश्वरैया, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, वैरैया। लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? याद कीजिएगा, भिलाई है, छत्तीसगढ़ में, है ना। इसको भद्रावती भी बोलते हैं, भद्रावती में है, भद्रावती, ठीक है। नाम है भिलाई, छत्तीसगढ़, भिलाई नाम है। और सॉरी यार, भद्रावती मैंने कहाँ बता दिया, एक मिनट, भद्रावती पड़ता है कर्नाटक में यार, सॉरी, भद्रावती कर्नाटक पड़ता है, मैं तो मिस्टेक कर दिया। आगे यहाँ पे है, यहाँ पे सवाल बोला गया, देखो भिलाई तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया, विश्वेश्वरैया ने, हाँ, तो इसका आंसर सॉरी यार भद्रावती होगा, मैंने मिस्टेक से क्या वहाँ पे कर दिया। एक मिनट मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। भद्रावती कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, मैंने मिस्टेक किया वहाँ पे। एंड ये कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक में पड़ता है, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी, ठीक है ना, ऑप्शन है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को मानते हैं? आधुनिक, आपने पढ़ा लौह इस्पात, क्या बोला गया, उद्योग की जननी, है ना। उद्योग की जननी किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं। आधुनिक उद्योग विकास की कुंजी किस उद्योग को मानते हैं? लौह इस्पात उद्योग को, क्योंकि इसी से सारा उद्योग होता है ना, सारा उद्योग जो है इसी से रिलेटेड रखता है। तो ऑप्शन बी हो गया। अब यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो गया, 42 क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से। जो मैंने बताया इंपोर्टेंट है, वो काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। एंड बाकी जो नहीं बताया एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, बाकी अगर आप चैप्टर पढ़ते तो आपको बहुत अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। ओके।